3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि a बराबर 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 कामा b बराबर 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 तथा c बराबर 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 तो a प्लस b तथा b माइनस c परकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी ब्रैकेट में माइनस सी। चलते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व a प्लस बी का मान पहले निकालते हैं। a प्लस बी का मान परिकलित करते हैं तो a की वैल्यू कितनी दी गई है? 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस b की वैल्यू है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है अर्थात योगफल निकालना होगा, जोड़ना होगा। तो जोड़ने का समान अवयवों को समान अवयव से जोड़ देते हैं, अर्थात पहले अवयव को पहले से, दूसरे को दूसरे से, इस प्रकार से जोड़ते हैं। तो 1 + 3 2 प्लस -1 -3 प्लस 2 5 + 4 0 + 2 2 + 5 1 + 2 -1 + 0 1 + 3। देखते हैं 3 1 4, 2 में 1 घटाएंगे क्योंकि माइनस प्लस का माइनस होता है 1, 3 में 2 घटाएंगे -1, 5 4 9, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 5 2 7, 2 1 3, -1 में 0 जोड़ेंगे -1, 3 1 4। ये आपका आंसर हो गया। इसी में b माइनस सी का मान ज्ञात करना है। b माइनस सी का, तो b माइनस सी कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। b माइनस सी, b का मान कितना है? 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। चलिए यहाँ पर घटाते हैं। 3 में 4 घटाएंगे, -1 में 1 घटाएंगे, 2 में 2 घटाएंगे, 4 में 0 घटाएंगे, 2 में 3 घटाएंगे, 5 में 2 घटाएंगे, 2 में 1 घटाएंगे और यहाँ 0 में माइनस माइनस प्लस, 3 में 3 घटाएंगे। चलिए 3 में 4 गया माइनस का 1, 1 1 2, 2 में 2 गया 0, 4 में 0 घटाएंगे 4 बचेगा, 2 में 3 घटाएंगे -1, 5 में 2 गया 3, 2 में 1 गया 1, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 3 में 3 गया 0। इस टाइप से ये आपका b माइनस सी की वैल्यू आ गई। तो a प्लस बी तथा b माइनस सी का मान आ चुका है। अब हम साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस छोटा ब्रैकेट b माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी, ये हमको सत्यापित करना है। इन दोनों का मान तो परिकलित हो गया, अर्थात आंसर आ गया a प्लस बी का और b माइनस सी का। अब तीसरा पॉइंट इसी में सत्यापित करवाना है। चलिए देखते हैं क्या सत्यापित करना है। a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। तो पहले हम LHS लेते हैं। LHS क्या है? a प्लस बी माइनस सी। तो a की वैल्यू रख लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है? 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस, अब यहाँ देखिए b माइनस सी की वैल्यू रखना है। तो b माइनस सी की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। कितना दिया हुआ है? -1 -2 एंड 0 4 -1 3 1
2 0। इसको सॉल्व करते हैं तो पहले पॉइंट को पहले से 1 प्लस माइनस 1, 2 प्लस माइनस 2, -3 प्लस 0, 5 प्लस 4, 0 प्लस -1, 2 प्लस 3, 1 प्लस 1, -1 प्लस 2, 1 प्लस 0। चलिए सॉल्व करिए। 1 में 1 घटाएंगे 0, 2 में 2 घटाएंगे 0, -3, 5 4 9, 0 में 1 घटाएंगे -1, 3 2 5, 1 1 2, 2 में 1 गया 1, 1 में 0 जोड़ेंगे 1। इस टाइप से लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आ गया। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ से लिख लेते हैं। a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 और माइनस का c। तो c कितना दिया गया है, c की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए घटाना है माइनस करना है तो घटा देते हैं। 4 में 4 घटाएंगे 0, 1 में 1 घटाएंगे 0, -1 में 2 घटाएंगे तो माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस वाला जुड़ जाएगा 2 1 3, 9 में 0 घटाएंगे 9, 2 में 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का अधिक है। 7 में 2 घटाएंगे तो 5, यहाँ 3 में 1 घटाएंगे तो 2, 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे तो 1, 4 में 3 घटाएंगे तो 1। तो देखिए ये आंसर सेम है, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चूंकि LHS बराबर RHS। चलते हैं एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यदि a बराबर 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 b बराबर 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 तथा c बराबर 4 1 2 0 3 2 1 -1 3 तो a प्लस बी तथा b माइनस सी का मान परिकलित करना है और साथ ही में सत्यापित भी करना है कि a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। तो हमें पहले a प्लस बी का मान निकालते हैं। तो a की वैल्यू हमने यहाँ से लिख ली और b की वैल्यू ये लिख ली। अब इनको हमें जोड़ना होगा तो 1 3 2 -1 3 -2 5 4 0 2 2 5, यहाँ 1 में 2 जोड़ा, यहाँ -1 में 0 जोड़ा, यहाँ 1 में 3 जोड़ा, 3 1 4 2 में 1 गया 1, 3 में 2 गया -1, 5 4 9, 2 में 0 2, 5 2 7, 2 1 3 1 3 1 4। इस प्रकार से ये आपका एक आंसर आ गया। सेकेंड a प्लस बी की वैल्यू तो आ गई। अब b माइनस सी की वैल्यू निकालना, तो b माइनस सी, तो b की वैल्यू यहाँ से लिखी और c की वैल्यू यहाँ से लिखी। अब इनको माइनस कराना अर्थात घटाना, तो पहले अवयव को पहले से, सेकेंड को सेकेंड से, तीसरे को तीसरे से, और 4 में 0 गया, 2 में 3 गया, 5 में 2 गया, 2 में 1 गया और 0 में 2 गया, 3 में 3 गया, 3 में 4 गया, 1 माइनस का माइनस 1 1 2, 2 में 2 गया 0, 4 में 0 गया 4, 3 में 2 गया -1, 5 में 2 गया 3, 2 में 1 गया 1 2, 3 में 3 गया 0। इस प्रकार से सेकेंड का भी मान आ गया। अब तीसरा पॉइंट कह रहा है इसका सत्यापन करना है। तो हमने लिख लिया सवाल। अब लेफ्ट हैंड साइड को पहले उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी माइनस सी। तो a की वैल्यू हमने यहाँ से लिख ली और b माइनस सी की वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है, इसको यहाँ से लिख लिया और इनको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार राइट हैंड साइड उठा लिया, a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो लिख ली और माइनस सी की वैल्यू यहाँ से लिख ली। अब इनका माइनस मैंने घटा दिया और सेम आंसर आ गया। अतः लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों आंसर जब सेम होते हैं अर्थात मिल जाते हैं तो क्या होता है, तो प्रूव्ड होता है, अर्थात सत्यापित हो गया कि ये इसके बराबर है। तो इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि a बराबर 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 तथा b बराबर 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5 हो तो 3a - 5b का परिकलित करना है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे, क्या दिया गया है यहाँ पर 3a - 5b की वैल्यू पूछी गई है, 3a - 5b। तो 3 का 3 लिख लिया और a की वैल्यू यहाँ से लिख ली 2/3 1 5/3।
यहाँ 1/3, यहाँ 2/3, 4/3, 7/3 और ये रहा 2, यहाँ 2/3 माइनस 5b। b की वैल्यू रख लेते हैं तो 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह है तो गुणा कर लेते हैं। करिए, 3 दूनी 6/3, 3 एकम 3, 53, 15/3। जब गुणा होगा तो सभी पंक्ति सभी स्तंभों में होगा। 3 एकम 3/3, 3 दूनी 6/3, 3 चौको 12/3, 3 सत्ते 21/3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6/3, 5 दूनी 10/5, 5 तियाँ 15/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5/5, 5 दूनी 10/5, 5 चौको 20/5, 5 सत्ते 35/5, 5 छक्का 30/5, 5 दूनी 10/5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है देखिए, 3 दूनी 6, 2 आ गया, 3 ऑलरेडी लिख लिया, 53, 15 ये 5 लिख लिया, 3 एकम 3, 1 लिख दिया, 3 दूनी 6, 2 लिख दिया, 3 चौको 12, 4 लिख लिया, 3 सत्ते 21, 7 आ गया, 6 ऑलरेडी लिख लिया, 3 दूनी 6, 2 आ गया। क्या माइनस करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तियाई 15 और ये रहा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10। इस टाइप से ये देखिए ये आपका सरल हो गया। अब इनको इनसे घटाना होगा। चलिए घटाते हैं। तो क्या करेंगे, 2 में 2 घटाएंगे, 3 में 3 घटाएंगे, 5 में 5 घटाएंगे समान अवयवों को, 1 से 1 घटाएंगे, 2 से 2 घटाएंगे और 4 को 4 से घटाएंगे। यहाँ पर 7 में 7 घटाएंगे, 6 में 6 घटाएंगे, यहाँ 2 में 2 घटाएंगे। ये देखिए 2 में 2 गया 0, 3 में 3 गया 0, 5 में 5 गया 0, 1 में 1 गया 0, 2 में 2 गया 0, 4 में 4 गया 0, 7 में 7 गया 0, 6 में 6 गया 0, 2 में 2 गया 0 और यही आंसर। समझ में आ गया होगा। फिर ये -5b, 3 a की वैल्यू यहाँ से लिख ली, 5 के 5 b की वैल्यू यहाँ से लिख ली, 3 का सभी में गुणा करा दिया और 5 का सभी में गुणा करा दिया। गुणा कराने के बाद काट दिया, काटने के बाद ये आ गया, आने के बाद इनको इनसे घटा दिया तो सब 0 आ गया। इस टाइप से 3a - 5b का मान परिकलित हो गया। तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। इसको सरल करना है। आप विविध से कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सॉल्व। यहाँ पर देखते हैं जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ गुणा का चिन्ह होता है, तो सबसे पहले हम इनका गुणा करेंगे। तो कास का कास में गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा, कास का इसमें गुणा करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कास का इसमें गुणा करेंगे तो कास थीटा इंटू साइन थीटा, कास का कास में गुणा करेंगे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन का साइन में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन का इसमें गुणा करेंगे कास थीटा इंटू साइन थीटा, साइन का इसमें गुणा करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन का साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखते हैं पहले अवयव को, यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है अर्थात योगफल निकालना है, अर्थात इनको जोड़ना होगा। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे जोड़ते हैं। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये cos थीटा साइन थीटा प्लस माइनस कैंसिल, ये cos थीटा साइन थीटा प्लस माइनस कैंसिल, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 0, और यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। यही आपका आंसर हो गया। तो समझ में आ गया होगा। cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा, तो गुणा किया, cos का cos में गुणा cos स्क्वायर थीटा का साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा, यहाँ cos का cos स्क्वायर थीटा, साइन का इसमें गुणा किया साइन स्क्वायर थीटा, साइन का इसमें cos थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा cos थीटा, साइन का गुणा साइन स्क्वायर थीटा। इनको ऐड करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, योगफल निकालते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस इंटू साइन थीटा प्लस माइनस माइनस cos थीटा साइन थीटा, यहाँ माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये प्लस माइनस कैंसिल हुआ, प्लस माइनस कैंसिल हुआ, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, अर्थात ये आंसर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलते हैं 7 नंबर की तरफ। सरल करते हैं। x तथा y का मान ज्ञात करना है। यदि x प्लस वाई बराबर 7025 तथा x माइनस वाई बराबर 3003। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमें बहुत ही ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इसका सेकेंड पॉइंट, जो फर्स्ट और सेकंड 2 पॉइंट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, फर्स्ट पॉइंट हम बताएंगे और सेकंड नंबर आपको लगाना होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पॉइंट को बता दिया जाएगा। चलते हैं 7। x प्लस वाई बराबर 7025, x माइनस वाई बराबर 3003। तो देखते हैं, ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं, सरल करते हैं। ये देखिए प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, 1 और 1 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी जोड़ेंगे, 7 में 3 जोड़ेंगे, 7 3 10, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 5 में 3 जोड़ेंगे 8। यहाँ 2 गुणा वाले कहाँ जाएंगे? भाग में। यहाँ से 2 देखिए सभी से कॉमन मिल रहा, तो 2 निकाल लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो कैपिटल X बराबर 5 0 1 4। ये आपका देखिए x की वैल्यू आ गई। जबकि पूछा गया x तथा y ज्ञात करना, तो x की तो वैल्यू आ गई, अब y की भी वैल्यू निकालना है। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई बराबर 7025। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 5014 प्लस y बराबर 7025। ये प्लस का उधर जाएगा, काहे का होगा? माइनस का। तो 7025 माइनस 5014, y बराबर, सरल करिए, 7 में 5 घटाएंगे 2, 0 में 0 घटाएंगे 0, 2 में 1 घटाएंगे 1, 5 में 4 घटाएंगे 1। इस टाइप से ये y का मान आ गया। ये x का आंसर हुआ और ये y का आंसर हुआ। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, x तथा y ज्ञात करना है। x और प्लस y बराबर इतना दिया है, x माइनस y बराबर इतना, तो प्लस माइनस कैंसिल हुआ, 1 1 2x, इनको इनसे जोड़ दिया, 7 3 10, 0 2 0 2 5 3 8, यहाँ 2 कॉमन निकाला, यहाँ 2 गुणा वाले भाग में 2 2 कैंसिल हुआ, कैपिटल x का मान आ गया। x का मान फर्स्ट में रखा, तो फर्स्ट में ये लिखा, x की जगह ये वैल्यू रख ली 5014, और प्लस y बराबर इतना, तो प्लस का उधर गया माइनस का, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। 7 में 5 गया 2, 0 में 0 गया 0, 2 में 1 गया 1, 5 में 4 गया 1, यही आपका आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लिखा गया है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 3 2 1 4 तथा 2x प्लस y बराबर 1 0 माइनस 3 2। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए y की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दी हुई है, तो आपको y की वैल्यू नहीं निकालनी है। अब हमें निकालनी का है कि वैल्यू x की, क्योंकि x और y की वैल्यू दी गई है, तो ये y की तो वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है।
तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यदि y की वैल्यू उसमें समीकरण में रख दी जाए, समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 1 0 माइनस 3 2। यदि y की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी जाए तो फिर हमें x की वैल्यू मालूम हो सकती है। तो लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो रख देते हैं। तो 2x प्लस वाई 3 2 1 4 बराबर 1 0 माइनस 3 2। ये देखिए 2x बराबर 1 0 माइनस 3 2, प्लस का उधर जाएगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा। तो 3 2 1 4, यहाँ पर 2x बराबर 1 में 3 माइनस करेंगे, 0 में 2 माइनस करेंगे, -3 में -1, 2 में 4 को माइनस करेंगे। 2x बराबर 3 में 1 गया माइनस का 2, 0 में 2 गया -2, 3 में 1 4, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 4 में 2 गया 2 बचा। यहाँ पर 2 देखिए सभी में कॉमन मिल रहा है, तो कैपिटल X बराबर ये 2 गुणा वाला भाग में जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 निकल गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। देखिए 2 2 सभी से निकाल लिया, 2 2 ये कैंसिल हो गया। कैपिटल X बराबर -1 -2 -1, ये आपका आंसर हो गया। ये कैपिटल X आ गया और ये कैपिटल Y तो ऑलरेडी दिया ही था, तो आपको समझ में आ गया होगा। x तथा y का मान ज्ञात करना था। y बराबर 3 2 1 4 तथा 2x प्लस वाई बराबर 1 0 माइनस 3 2। y का मान हमें ऑलरेडी पता हुआ है, तो y का मान समीकरण में रख देते हैं। तो y का मान यहाँ पर रख दिया गया, ये प्लस का उधर पक्षांतर किया, माइनस का हुआ, इनको इनसे घटा दिया। घटाने के बाद ये दो कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लिया, ये 2 गुणा वाला भाग में गया, 2 2 कट गया, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए लिखा गया है x तथा y ज्ञात कीजिए, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि दो अवयव 1 3 0x प्लस वाई 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। बच्चों लिखा गया है 2 1 3 0x प्लस वाई 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह है, अर्थात हमें गुणा करना होगा। तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 0 का 0 0, 2 का x में गुणा 2x प्लस वाई 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो इनको हम जोड़ लेते हैं। 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 0 प्लस 1 और 2x प्लस 2 बराबर 5 6 1 8। अब देखिए बच्चों हमें x और y की वैल्यू निकालना है, अतः x यहाँ पर दिया गया है और y यहाँ पर दिया गया है, तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं। हम समान अवयवों की तुलना करा लेते हैं। समान अवयवों की तुलना करने पर तो करते हैं 2 प्लस वाई बराबर 5। 2 प्लस वाई बराबर 5। देखते हैं बच्चों ये प्लस वाई बराबर प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। 5 में 2 गया 3 हुआ। अब ये वाला उठाते हैं तो 2x प्लस 2 बराबर 8। तो 2x बराबर ये प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का होगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। 8 में 2 घटाएंगे 6 बचेगा, 2 गुणा वाला भाग में जाएगा, 2 तिहाई 6 होगा, तो x बराबर 3 होगा। ये देखिए बच्चों ये x बराबर 3 y बराबर 3, यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं एक बार फिर से इसका रिपीट करते हैं। x तथा y का मान ज्ञात करना है तो 2 ब्रैकेट में अभी में 1 3 0x प्लस वाई 0 1 2 तथा 5 6 1 8 है, तो ज्ञात करते हैं। 2 6 0
2 का अंदर गुणा किया, 2 1 कम 2 2 3 6, 2 0 का 0 0 2x प्लस y 0 1 2 5 6 1 8। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह अर्थात योग निकालना है तो जोड़ना होगा 2 प्लस y 6 प्लस 0 0 प्लस 1 और 2x प्लस 2 5 6 1 8। यहाँ पर देखिए समान अवयवों की तुलना करा लेते हैं क्योंकि y और x की वैल्यू निकालना है तो x और y यहाँ से निकलेगा और 2 प्लस y बराबर 5 के तो प्लस का 2 उधर गया माइनस का तो 5 में 2 गया 3, 2x प्लस 2 बराबर 8 के तो प्लस का 2 उधर गया माइनस का 2 गुणा वाले भाग में 2 3 6 तो x बराबर 3 y बराबर 3। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लिखा गया है 2xzyt प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 बराबर 3 3 5 4 6 को xyz t के लिए हल कीजिए। तो बच्चों इस समीकरण में जो ये दिया गया समीकरण है इसमें हमें x y z t का मान निकालना है। तो x y z और t का मान हम कैसे निकालेंगे तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा गया है 2xz yt प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 बराबर 3 3 5 4 6। चलिए यहाँ पर हम गुणा करते हैं क्योंकि जहाँ कोई चीज नहीं वहाँ गुणा का चिन्ह है तो करिए गुणा 2x फिर 2y 2z 2t प्लस 3 1 कम 3 3 1 कम 3 3 शून्य को 0 0 3 दूनी 6 3 त्रिक का 9 तिरपच 15 3 चौको 12 तिछक 18। चलिए बच्चों यहाँ पर प्लस का चिन्ह है अर्थात इनको हमको जोड़ना होगा तो जोड़ लेते हैं 2x प्लस 3 और 2z प्लस माइनस माइनस 3 2y प्लस 0 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 9 15 12 18। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें x, y, z और t की वैल्यू निकालना है अर्थात हमें समान अवयवों की तुलना करनी होगी। तो समान अवयवों की तुलना करने पर करिए तो 2x प्लस 3 बराबर 9 तो 2x बराबर 9 प्लस का 3 उधर गया माइनस का तो 9 में 3 गया 6 2 गुणा वाला भाग में तो 2 तिहाई 6 अर्थात x बराबर 3। अब y वाला उठाते हैं तो 2y प्लस 0 बराबर 12 तो 2y बराबर 12 तो y बराबर 12 ये 2 गुणा वाले भाग में 2 छंग 12 तो y बराबर 6। अब हम z वाला फंक्शन उठाते हैं 2z माइनस 3 बराबर 15 तो 2z बराबर माइनस का 3 उधर गया प्लस का तो 2z बराबर 15 3 18 z बराबर 18 2 गुणा वाला भाग में 2 9 18 अर्थात z बराबर 9। अब हम t वाला फलन लेते हैं तो 2t प्लस 6 बराबर 18 तो 2t बराबर 18 प्लस का 6 उधर गया माइनस का तो t बराबर 18 में 6 गया 12 2 गुणा वाला भाग में 2 छंग 12 तो t बराबर 6 अर्थात आपका आंसर आ गया x बराबर 3 y बराबर 6 z बराबर 9 और t बराबर 6। इस प्रकार से ये आपका आंसर हुआ। एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो 2xzyt प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 बराबर 3 3 5 4 6 को xyzt के मान निकालना है अर्थात हमने 2 का अंदर गुणा किया 2x 2z 2y प्लस 2t प्लस 3 एकम 3 3 एकम 3 3 शून्य को 9 3 दूनी 6 3 3 9 3 5 15 3 4 12 3 4 18। यहाँ पर प्लस का चिन्ह जोड़ दीजिएगा 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 2t प्लस 6 इधर 9 प्लस 9 15 12 18 अर्थात में x y z t के मान निकालना आता है। समान अवयवों की तुलना करने पर 2x प्लस 3 बराबर 9 तो प्लस का 3 उधर गया माइनस का 9 में 3 गया 6 2 गुणा वाला भाग में 2 3 6 अर्थात x बराबर 3 2y प्लस 0 बराबर 12 के तो 2y 2 गुणा वाले भाग में 2 छंग 12 अर्थात y बराबर 6।
2z माइनस 3 बराबर 15 के, तो माइनस का 3 उधर गया प्लस का, 15 3 18, 2 गुणा वाला भाग में 2 में 18, z बराबर 9। 2t प्लस 6 बराबर 18 के, तो प्लस का 6 उधर गया माइनस का, 18 में 6 के 12, तो 2 गुणा वाले भाग में t बराबर 6, तो अर्थात x y z के मान आ गए हैं। अब आपको प्रश्नावली 3 दशमलव का सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है।